नमस्ते दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर की 2 फरवरी करंट अफेयर गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई। पहला क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जापान को पछेड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बन गया है? चीन। चीन जो है वो दुनिया का सर्वाधिक निर्यातक बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। व्हीकल एक्सपोर्ट क्या है? वाहन का निर्यात। निर्यात होता है कि अपने देश से किसी भी चीज को बेचना। आयात होता है बाहर से किसी चीज को अपने देश में लाना, आयात कहलाता है। चीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा होने के कारण, और वहाँ की चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन किसका हेडक्वार्टर है? एससीओ का चीन हेडक्वार्टर है। चीन की कम्युनिकेशन कैपिटल शंघाई है, जो कि यांगटीसी नदी के बगल में है। चीन की मुद्रा रेमनबी या युआन है, जो कि एसडीआर में नवीनतम शामिल हुई है। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है? चीन का शोक हवांगो नदी को बोला जाता है। शेयर मार्केट की रैंकिंग में हमारी इंडिया किस रैंक पे आता है? शेयर मार्केट के रैंकिंग में हमारा इंडिया चौथी रैंक पे आता है। पहली रैंक पर आता है यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान और चौथे पे इंडिया, पांचवें में हांगकांग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा इंडिया चौथे नंबर पर आता है। पहला यूएसए, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक मिलिट्री पावर बताते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड में सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी कौन सी है? वर्ल्ड में सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी टोयोटा कंपनी है, जो कि चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई में हीरा बाजार। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में कोराल बाग बाजार में। तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। कुख्यात मार्केट क्या कहलाता है? कुख्यात मार्केट अर्थात जो अगर हमारा ऑनलाइन मार्केट चल रहा है तो उसमें अगर कोई हमारा कॉपीराइट कर रहा है, या फिर अगर हमारा भौतिक तरीके से मार्केट चल रहा है, भौतिक तरीके से यानी अगर आप खुद जाकर कोई भी सामान ले रहे हैं हैंड टू हैंड, तो वहाँ पर भौतिक मार्केट कहलाएगा। और ऑनलाइन मार्केट ये जैसे आप मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, उसमें कभी कुछ चोरी हो जाए या फिर कोई प्रोडक्ट नहीं आए, ऐसे में नकली माल आ जाए, इसको हम कुख्यात बाजार की संख्या में लेते हैं। भारत में कुल 6 मार्केट कुख्यात बाजार के अंदर आए हैं, जिसमें 3 ऊपर अभी पढ़ चुके हैं भौतिक रूप से, और 3 ऑनलाइन है, जिसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है इंडियन मार्ट का, दूसरा नंबर वेगेनियस का, थर्ड नंबर ऑप्शन है WHMCS का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? BHU में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। नॉर्थ इंडिया BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका डीएनए हमको कहाँ से मिलेगा? मानव के रक्त, लार तथा बाल सहित, अगर हम बाल को एक साथ खींच ले तो उससे जो खून निकलेगा वो डीएनए प्राप्त होता है। मेडिकल हिस्ट्री में आने वाली पीढ़ियों को आनुवंशिक रूप से संभालता है। डीएनए होता कैसा है? डीएनए हेलिक्स मॉडल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद डीएनए की खोज, हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी?
वाटसन क्रिक ने वह बहुलक न्यूक्लियोटाइड 4 न्यूक्लियोटाइड क्षारक कौन कौन से हैं? एनिनीन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 3 नाइट्रिक क्षारक हैं जिससे मिलकर डीएनए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2024 के अंतिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा है? राजकोषीय घाटा 2023-24 के अनुसार 5.8% रहा है। अंतरिम बजट क्या कहलाता है? लोकसभा के होने वाले चुनाव के पहले जो एक बजट पेश होता है जिसमें कोई भी नई घोषणा का आयोजन नहीं किया जाता है, उसमें वही घोषणा बताई जाती है जो पहले से हो चुकी होती है और उससे कितना बेनिफिट हुआ है और कितना बेनिफिट होगा उसके बारे में बताया जाता है। इसमें कोई नई योजना का लॉन्च नहीं किया जाता है, ना ही कोई योजना निकाली जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 6वीं बार उनका बजट पेश किया गया है। यह अभी तक का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सबसे छोटा बजट पेश किया गया है। अभी तक ने निर्मला सीतारमण जी ने सबसे बड़ा बजट भी पेश किया है जो कि 2 घंटा 4 मिनट का था और ये अंतरिम बजट 58 मिनट का है, जिस कारण निर्मला सीतारमण को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो कि आंतरिक बजट पेश की है। पहला आंतरिक बजट एक फर्स्ट महिला पेश की थी, फर्स्ट महिला जो कि इंदिरा गांधी ने पेश किया था, पर वे वित्त मंत्री नहीं थी, वे देश की पीएम थी। इसलिए वित्त मंत्री होते हुए निर्मला सीतारमण ने पहली बार आंतरिक बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली जो पुरुष थे वो मोरारजी देसाई थे तथा जो महिला हैं वो निर्मला सीतारमण है। 2024 के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के पहले जो बजट पेश होता है उसे आंतरिक बजट बोलते हैं, जिसमें केवल उपलब्धियों के ऊपर बातचीत होती है तथा कितनी योजना से उपलब्धि मिली है उसके बारे में बताया जाता है। निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया है जो कि 58 मिनट का था। अभी तक सबसे छोटा बजट है और सबसे बड़ा बजट जो उन्हीं निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था 2023 में, जो कि 2 घंटा 42 मिनट तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें गणतंत्रता दिवस परेड 2024 राज्य श्रेणी में सर्वाधिक झांकी पुरस्कार किसे मिला है? वे पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। 75वां रिपब्लिक डे राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के थे, वे इस बार आमंत्रित किए गए थे। इसमें मंत्रालय है जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय, विकास भारत की लोकतंत्र की जननी, ओडिशा विकास भारत में महिला सशक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आयोजित किया गया है, क्रम 6वां है। शुभंकर है इसका। मीर मंगाई पहला स्थान है महाराष्ट्र जो कि 158 पदक है जिसमें 57 गोल्ड हैं। दूसरा स्थान है इसमें तमिलनाडु का और तीसरा स्थान है इसमें हरियाणा का। वित्तीय अग्रवाल सर्वाधिक तैराकी खिलाड़ी हैं, तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? आईआईटी सैटेलाइट कैंपस देश का पहला इंदौर या उज्जैन में, एमपी का पहला आईआईटी कैंपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल वह होता है जो समुद्र के किनारे किनारे उनकी नौसेना लगी होती हैं।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया गया है। 19 फरवरी 2024 अंतिम दिन था। बाद में लेन देन जमा अनुमति नहीं की गई थी। गैर अनुपालन के कारण इस पे बैन लगा दिया गया है। हाल ही में विष्णु सर्वानन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? नौकायान में विष्णु सर्वानन ने ओलंपिक में पहला स्थान हासिल किया है।